नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके प्यारे चैनल हिंदी साहित्य धारा पर। कुछ प्रश्न लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 67। बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 4। प्रश्न संख्या 68। सुमेलित कीजिए। इसको मिलाते हैं छोटा करके हम लोग। आहट भाषा की रचना है। आहट भाषा की रचना है कीर्तिलता। ब्रज भाषा भंवर गीत नंदास की। अवधि मधुमालती मनोजन की रचना। और खड़ी बोली प्रियप्रवास हरियाचे की रचना। इस प्रकार का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए इसको भी मिलाते हैं। खड़ी बोली बिजनौर, ब्रजभाषा आगरा, बांगरू करनाल, अवधि सुल्तानपुर। इस प्रकार का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। दोस्तों आप लोग सही करके अपने स्कूल कॉपी पे मिला सकते हैं। यहाँ एक बड़ा होने। प्रश्न संख्या 70। संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपर्युक्त विचार किस विद्वान का है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी सुनील कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 71। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन डी मगही। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी। दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से बताइए छत्तीसगढ़ी किस भाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए मिलाते हैं। पश्चिमी पहाड़ी शिमला की बोली है। मध्यवर्ती गढ़वाल, भोजपुरी गाजीपुर और मगही पटना के आप सभी जानते ही हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 73। हिंदी पर सामासिक संस्कृत के वहन का दायित्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? प्रश्न ऑप्शन ए अनुच्छेद 349, ऑप्शन बी अनुच्छेद 348, ऑप्शन सी अनुच्छेद 349, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। तो सही इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए डी 351। ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 के अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 349 और 343 के अंतर्गत क्या आता है? दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। सॉरी दोस्तों। प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी नहीं है? ऑप्शन ए मेवाती, ऑप्शन बी मलयाली, ऑप्शन सी मारवाड़ी, ऑप्शन डी मेवाड़ी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मलयाली। प्रश्न संख्या 74। प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? सॉरी दोस्तों इसका थोड़ा मिसप्रिंट है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? सॉरी तो 8वीं अनुसूची में है। ऑप्शन ए नेपाली, ऑप्शन बी कांगड़ी, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी गोंडवी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए नेपाली है और सब नहीं। प्रश्न संख्या 76। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी तुर्की। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पुर्तगाली। प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
चलिए मिलाते हैं इसको भी थोड़ा सा छोटा करके। ये भी दोस्तों तो पूरा ही मिसप्रिंट हो गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78। तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? ऑप्शन ए पोर्चुगी पुर्तगाली, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अरबी। प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है और यौगिक है रूढ़ नहीं? ऑप्शन ए जलद, ऑप्शन बी नाग, ऑप्शन सी कान, ऑप्शन डी पर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जलद। प्रश्न संख्या 80। निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है? ऑप्शन ए चा, ऑप्शन 2 ता, ऑप्शन 3 टा, ऑप्शन 4 जा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1 और 4। प्रश्न संख्या 81। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन डी यूनानी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अरबी। दोस्तों अक्सर हम लोग इसका प्रश्न का उत्तर लगा देते लैटिन, क्योंकि हम सोच सकते लैटिन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 82। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इसका भी सही ऑप्शन है ऑप्शन सी तुर्की, लेकिन हम लोग लगाते कौन सा? ऑप्शन डी अंग्रेजी, क्योंकि लग रहा है अंग्रेजी तो लैटिन भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 83। निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम के साथ व्यवस्थित कीजिए। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग सही नहीं है। निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम के साथ व्यवस्थित कीजिए। चलिए मिलाते हैं। प्राचीन संस्कृत, सौरसेनी, लौकिक संस्कृत, पश्चिमी हिंदी। इसके सबसे पहले कौन आएगा? प्राचीन संस्कृत, उसके बाद आएगा लौकिक संस्कृत, फिर आएगा सौरसेनी और पश्चिमी हिंदी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 84। निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए इसको मिलाते हैं दोस्तों। नेट में इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं मिलान वाले। राजस्थानी हो गई, मालवी, पश्चिमी हिंदी हो गई, कन्नौजी, पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी और बिहारी भोजपुरी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। नमस्कार दोस्तों, आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा उसके लिए ज़रूर कमेंट के माध्यम से अवगत करें। अभी कुछ प्रश्न आज मिस प्रिंट की वजह से पूरे नहीं आ पाए, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।